So, hello friends. Now let's start with the second part of Principles of Management by Henry Fayol. तो यहाँ पे 9 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो स्केलर चेन है वो प्रिंसिपल जो है एक ओल्ड ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनल मेथड है. यानी कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है ओके टॉप लेवल से बॉटम लेवल, बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक, तो काफ़ी फेजेस से हमें गुजरना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक जनरल मैनेजर है, मैनेजर है, वो कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो अपने फंक्शनल मैनेजर के लिए पास जाएगा जो बॉटम लेवल पे उसके नीचे होगा. फंक्शनल लेवल मैनेजर वही कम्युनिकेशन आगे पास करता है अपने सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइजर पास करते हैं अपने फोरमैन लेबर्स को पास करते हैं, एंड सो ऑन. और ऐसा टास्क चलता ही रहता है. अब ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे एक और मेथड आता है जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक मेथड. यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है, अगर दो डिपार्टमेंट्स है ए और बी, तो अगर ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो ओल्ड मेथड से ए को पहले समझो सी के पास जाना है कम्युनिकेट करने के लिए, फिर सी जाएगा डी के पास और वहाँ से घूमते हुए बी तक आता है. गैंग प्लैंक क्या कहता है कि अगर नीड है हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का. डी कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ए कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद बी, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है. जो ब्लू पार्ट दिया गया है वो स्केलर चेन का दिया गया है. देखिए, डी कम्युनिकेट कर रहा है सी को, सी वही आगे लेके जा रहा है कम्युनिकेशन बी की तरफ, बी लेके जा रहा है ए की तरफ. अब ए टॉप पे है, हायरार्की पे है, अब ए भी ऐसे कम्युनिकेशन नीचे लेके आ रहा है, और ये तब जाके बात जी तक पहुंच रही है. दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. तो यहाँ पे क्या गैंग प्लैंक क्या कहता है, येलो पार्ट कहता है डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लो, टाइम भी बच जाएगा. ओके, और ये यूजफुल होता है टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे, काफ़ी यूजफुल होता है, और इसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. सब कुछ चीज़ें सही जगह पे सही समय पे होनी चाहिए. प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, प्रॉपर मटेरियल्स, राइट प्लेस राइट टाइम पे होनी चाहिए. करेक्ट ह्यूमन, प्रॉपर ह्यूमन, राइट प्लेस राइट टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए. तो ये जो प्रिंसिपल है ये फोकस कहता है, ये फोकस देता है कि कैसे अपने रिसोर्स को आपको यूज़ करना है, प्रॉपरली ऑर्डरली आपको यूज़ करना है. 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. हमें इक्विटी का मतलब पता है, लाइक इक्वली ट्रीट करना है सबको. तो आप कभी आपका वर्क डिवाइड करते हो मैनेजमेंट में, जब आप काम डिवाइड कर रहे हो, आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, आप पेमेंट दे रहे हो किसी को, इट शुड बी फेयर. ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में फ्रॉम मैनेजमेंट्स पर्सपेक्टिव. ओके, तो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉपरली अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, प्रॉपरली आपको मनी, मॉनेटरी टर्म्स आपको प्रोवाइड करना है. भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है. ओके, एग्जांपल लेते हैं, अगर ये दो एम्प्लॉयज़ है सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको आपको इक्वली ट्रीट करना है. ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप एक एम्प्लॉय को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, उसको पावर दे दिया आपने, ओके, आपने उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दिया, और दूसरे एम्प्लॉय को आपने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. इक्विटी रहेगा तो ही एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी. 12th इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब एक एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरी जॉब सेफ है, स्टेबल है. अगर एक ऐसी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे पता है कि पता नहीं कल क्या हो सकता है, कल मुझे जॉब से निकाल दे, ओके, कल मेरी कंपनी बंद हो जाए, ऐसी कंडीशन जब होगी तो एक एम्प्लॉय मोटिवेटली काम नहीं कर पाएगा, मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा. एक एम्प्लॉय को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कब आएगा, जब उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा. और जॉब सिक्योरिटी रहेगा वो अच्छे से काम करेगा, ओके, फुल एनर्जी के साथ काम करेगा, और इससे एक एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम होगा. व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कितने लोग आपकी कंपनी से जॉब छोड़ के जाते हैं, वो कम हो जाएगा. एक एग्जांपल हम देते हैं टाटा ग्रुप का. टाटा ग्रुप जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं. अब तो एम्प्लॉय को भी लगता है कि हाँ, ये जो मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं भी इसके लिए सब कुछ करूँ. ये टाटा में एक
कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। 13 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कोई भी आपका मैनेजर, कोई भी आपका एम्प्लॉय, कोई आपका वर्कर कुछ अगर इनिशिएटिव लेता है किसी भी टास्क के टाइम पे, आपको उसको एनकरेज करना है। कुछ अलग तरीके से अगर वो काम करने जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, एक मैनेजर को उसको कहते हैं ना एनकरेज करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन आपको क्रिएट करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एक हेल्दी कल्चर होगा तभी आपकी कंपनी भी ग्रो हो सकती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डिकॉर। ओके, यानी कि टीम वर्क। जो भी काम करो आप एज ए टीम काम करना है। एक लीडर होगा, एक मैनेजर एक लीडर है, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो भी वर्कर्स आते हैं, सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉपर म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, सबके पीछे भरोसा रहेगा। एक कहते हैं ना कि हम एक टीम है, ऐसे हमें काम करना है। यहाँ भी मैं आपके लिए अगेन क्रिकेट का ही एग्जाम्पल लाता हूँ। हमने देखा कि कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कैसे मैचेस जीता, अभी रिसेंटली सीरीज जीत के आया, टेस्ट सीरीज। तो वहाँ पे एक टीम वर्क था, पूरी एक टीम में एक जोश है, हाँ वी आर टीम, वी आर यूनिट। एक स्पिरिट था टीम के अंदर कि हाँ हम कितने भी पीछे हैं, बैकफुट पे आ चुके हैं, लेकिन वी कैन फाइट बैक। तो ये एक टीम वर्क का जुनून होना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। और ये अचीव करवाता है एक मैनेजर, एक लीडर। सो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आंसर आपको ज़रूर करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखते हैं। थैंक यू सो मच।